हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। तो देखो, फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और प्राइसिंग, प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसे देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स और प्राइसिंग क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है हम प्राइसिंग को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं उनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी है, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं। चलो, तो देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है। मेकिंग द प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंक्लूड है वो होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को जो डिलीवर करते हैं उसके लिए भी कॉस्ट लगती है, ठीक है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। प्रमोशन कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए प्रोडक्ट के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट होती हैं जो हमारी इंक्लूड होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग को सेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखते हैं द टोटल ऑफ दीज कॉस्ट हेल्प द कंपनी डिसाइड अ बेस प्राइस। तो देखो, अगर इन सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये देखते हैं कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एक बेस प्राइस सेट करती है फिर इन कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब देखो, देन द कंपनी एड प्रॉफिट ऑन टॉप ऑफ इट, फिर उसी के अकॉर्डिंग कंपनी उसमें प्रॉफिट देखती है, अपना प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही प्राइस देखती है, ठीक है, प्रोडक्ट का। अब देखो, जो भी अगर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट को हमने बनाया है, उसकी कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट हाई आई है, तो अगर हम जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसका प्राइस जो होगा वो भी हम हाई रखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें प्रॉफिट देखेंगे अपना, ठीक है, और उसका प्राइस भी हाई होगा, ठीक है। अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर हमारी कम आती किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट का प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब तो देखो, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितनी टाइप्स की कॉस्ट होती हैं जिसमें इंक्लूड होती हैं। तो देखो, फर्स्ट आती है हमारी फिक्स कॉस्ट। तो देखो, इसमें क्या आएगा? दीज स्टे द सेम नो मैटर हाउ मच इज प्रोड्यूस। ये क्या होती है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो सेम ही रहेंगी, चाहे आप कितना भी प्रोडक्ट बना, चाहे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो कंपनी के अंदर, चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो, पर आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके पूरे ही, ठीक है। कैसे? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप एक प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप उसके अंदर 100 प्रोडक्ट बनाओ, फैक्ट्री के रेंट से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, इसमें क्या आएगा? दिस चेंज विद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, वेरिएबल कॉस्ट हमारा ऐसा कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन की कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट हम बहुत ज़्यादा अमाउंट हाई है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसके लिए बल्क में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कॉस्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ गया। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, अब आता है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी होती है? देखो, दीज आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल। ये जो होती है हमारी पार्शियली फिक्स्ड होती है, मतलब बेसिकली फिक्स्ड ही होती हैं, कभी कभार ये वेरी कर सकती हैं, ये हमारी कॉस्ट। अब हमने देख ली ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट कैसे होती हैं। देखो, ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही, इन कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस को सेट करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस को, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अब हम पढ़ेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से प्राइसिंग को सेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें आता है हाउ मच कस्टमर वांट द प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस। हम ये देखेंगे कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट की कितनी नीड है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को सेट किया जाएगा, ठीक है। इफ डिमांड इज हाई द कंपनी कैन चार्ज मोर। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी उसको, उस प्रोडक्ट का चार्ज, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकती है, ठीक है। इफ डिमांड इज लो द कंपनी माइट हैव टू चार्ज लेस टू अट्रैक्ट बायर। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर कम है, तो
कंपनी क्या कर सकती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकती है, जिससे क्या कर सकती है, बहुत सारे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हम डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंपिटिटर्स। अपने कंपिटिटर्स के अकॉर्डिंग हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो इसमें क्या आएगा, इफ देयर आर मैनी कंपिटिटर द कंपनी नीड टू कीप इट्स प्राइस लो टू स्टे इन द मार्केट। अगर देखो हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपिटिटर प्रेजेंट है, ठीक है, मैनी कंपिटिटर, द कंपनी नीड टू कीप इट्स प्राइस लो। कंपनी को क्या रखना है कि कंपनी को ये मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम हो, जिससे क्या कर सके, वो मार्केट के अंदर रह सके, मतलब मार्केट के अंदर स्टैंड कर सके। अगर किसी भी मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपटीटर हमारे प्रेजेंट है, तो हम क्या देखेंगे, हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि अगर हमने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम रखी है, जो कस्टमर होंगे क्या हमारी तरफ ही तो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखी है और हम मार्केट के अंदर स्टे भी कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ देयर आर फ्यू और नो कंपटीटर द कंपनी कैन चार्ज अ हायर प्राइस। अगर देखो बहुत कम कंपटीटर्स हैं हमारी मार्केट के अंदर, तो कंपनी क्या कर सकती है, उस प्रोडक्ट का प्राइस हायर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इतना कंपटीशन मार्केट में है नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आएगा तो हमसे ही तो खरीदेगा, क्योंकि और कंपटीटर प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हम प्राइजेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस फिनिश। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। देखो हम चलो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग मेथड एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्राइसिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, फिर उसके बाद समझते हैं। चलो तो देखो प्राइसिंग मेथड क्या होता है, दीज आर द वे और टेक्निक्स कंपनी यूज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और द सर्विसेज। देखो ये क्या होते हैं, ये ऐसे तरीके होते हैं और ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें कंपनी उसे यूज़ करती है, उन तरीकों और उन टेक्निक्स को वो किस चीज़ के लिए यूज़ करती है कि डिसाइड कर सके वो प्राइस क्या होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स का और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उसका प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, यही होता है हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इसका, कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं हम प्राइसिंग के। ठीक है, उनको एक एक करके देखते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो देखो इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड डिसाइड द प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। देखो ये इस मेथड के अंदर क्या आता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। देखो हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, बनाने की जो कॉस्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है हमारी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है ना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, उसमें हम उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम प्राइसिंग को डिसाइड कर रहे हैं। इसमें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है हमें प्रोडक्ट की बनाने की, ठीक है, उसमें हमें प्रॉफिट ऐड करना है। ठीक है, वही होती है हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके होते हैं, इसके हम कैसे कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट के बेसिस पे कैसे होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखो इसमें 2 टाइप्स हैं हमारे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड है हमारा मार्कअप प्राइसिंग। ठीक है, तो हम फर्स्ट में देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, एड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को ऐड करते हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट बनी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी है ना, उसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। वही होती है हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई है उसमें हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट। ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखो अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, इजी वे में आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो देखो इफ़ अ कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट इज ₹100। देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 100 रुपये लगे हैं, ठीक है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 100 रुपये है। ठीक है, अगर हमें उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है, देखो प्रॉफिट इज 10%, अगर उसमें हमने 10% प्रॉफिट अपना ऐड किया है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उसमें हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, वो हो गई हमारी टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 110 रुपीज़। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट को बेचेंगे वही हो गई हमारी लास्ट सेलिंग प्राइस। 110 में हम
प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई ना। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करना है, वही होती है हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, अब देखो सेकेंड टाइप देखते हैं इसका। अब देखो सेकेंड है हमारा मार्कअप प्राइसिंग। देखो ये मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है इसे समझते हैं। देखो, एड प्रॉफिट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट नॉट द सेलिंग प्राइस। देखो ये जो होती है हमारी मार्कअप प्राइसिंग, हमारी सेलिंग प्राइसिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारी कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जो भी आई है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, वही होती है हमारी मार्कअप प्राइसिंग। ये हमारी सेलिंग प्राइसिंग नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है मार्कअप प्राइसिंग का, सेलिंग प्राइसिंग में से हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं हम कॉस्ट से, वही होता है हमारा मार्कअप प्राइसिंग का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर से समझते हैं। देखो इसकी, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 100 रुपये लगी है, ठीक है, और हमें डिज़ायर मार्कअप उसमें 20% का चाहिए, मतलब डिज़ायर हमें क्या प्रॉफिट चाहिए 20% का होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइसिंग क्या हो गई हमारी लास्ट में, 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जो भी हमारी डिज़ायर मार्कअप हमें चाहिए था वो, तो हमारा कितना आ गया, हमें जो सेल करने के लिए प्राइस लगेगा 125। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रॉफिट कितना अर्न किया, सो टू अर्न 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का हमने 20% अर्न किया प्रॉफिट। ठीक है, द प्राइस शुड बी 125। जो हमारा 125 प्राइस में हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे उसमें से हमने 20% प्रॉफिट अर्न किया कॉस्ट का। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है। ठीक है, ये है हमारा मार्कअप प्राइसिंग का फॉर्मूला, ये अलग है हमारा। ठीक है, और ये जो हमने निकाली है सेलिंग प्राइस का है फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया आपको, डिफरेंस पता चल गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड मार्कअप प्राइसिंग के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। हमने फर्स्ट हमने पढ़ लिया कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के बेसिस पे हम कैसे सेलिंग वो प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्राइस को डिसाइड करते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिमांड के बेसिस पे प्राइसिंग हम कैसे रखेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, इसे देख लेते हैं। चलो, तो देखो इसमें क्या आता है, प्राइस डिपेंड ऑन हाउ मच पीपल वांट द प्रोडक्ट। अब देखो हम प्राइस को कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, किसके बेसिस पे प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, देखो प्राइस डिपेंड ऑन हाउ मच पीपल वांट द प्रोडक्ट, लोगों को कितनी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो वही होती है हमारी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, उसी के बेसिस पे उसकी प्राइस बढ़ा दो या फिर कम कर दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हाई डिमांड तो हाई प्राइस। अगर देखो मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी प्राइस हम हाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट हाई जाएगा और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। चाहे हम कितना भी पैसा उस प्रोडक्ट का रख लें तो हमें मतलब क्या होगा, लोग खरीदेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे लो डिमांड, लो प्राइस टू अट्रैक्ट बायर। अगर देखो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, तो कंपनी क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएगी या फिर क्या तरीका अपनाएगी कि हमारा प्रोडक्ट स्टे करे मार्केट के अंदर। तो क्या तरीका अपनाएगी कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम कर दो ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। ठीक है, ये होगा अब डिमांड के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ डिमांड इज हाई कंपनी रेज प्राइस टू अर्न मोर मनी। अगर डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो कंपनी उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है, ताकि वो मार्केट से क्या कर सके, अपना प्रॉफिट अर्न कर सके, मनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। ठीक है, डिमांड के बेसिस पे हम प्राइस को कैसे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गई हमारी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अब देखो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। अब देखो फोर्थ क्या आता है हमारा, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, अब देखो इसे देखते हैं। कंपनी सेट्स प्राइस बाय चेकिंग कंपटीटर प्राइस। अब देखो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्राइस को सेट करेगी, किसके बेसिस पे सेट करेगी कि कंपटीटर का प्राइस क्या है, उसी के बेसिस पे प्राइस को सेट करेगी। ठीक है, वो ये डिसाइड करेगी कि क्या कहते हैं, हमारे कंपटीटर का प्राइस कम तो नहीं है हमारे से, तो क्या होगा, लोग ज़्यादा उसके पास जाना पसंद करेंगे ना जिसके प्रोडक्ट का प्राइस कम है। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस रख लिया तो हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं। तो ठीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कि हमारे कंपटीटर कितने मार्केट में प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट मे बी हायर और लोअर और सेम टू अट्रैक्ट कस्टमर। देखो या तो प्राइस हाई हो सकते हैं, ठीक है, या फिर प्राइस लो हो सकते हैं, ठीक है, और सेम टू एज अ कस्टमर, वो देखा जाएगा कि कस्टमर हमारे कैसा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगी, ठीक है। कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसी के बेसिस पे या तो हाई रखेगी या फिर लो रखेगी या सेम रख सकती है कंपटीटर जो हमारे मार्केट में प्रेजेंट है उनको देखते हुए, ठीक है। ये हो गई हमारी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो देखो इसमें क्या आता है, प्राइस इज बेस्ड ऑन हाउ यूजफुल द प्रोडक्ट इज टू द कस्टमर एंड नॉट ऑन कॉस्ट। देखो हम ये देखेंगे कि मार्केट में के अंदर हमारे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, उसी के बेसिस पे प्राइस को सेट किया जाएगा, ठीक है। प्राइस इज बेस्ड हाउ यूजफुल द प्रोडक्ट इज टू कस्टमर, कस्टमर को कितनी डिमांड है, कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, उसी के बेसिस पे प्राइस को सेट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं डिपेंड करेगी, उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रहा है तो हाँ उसका प्राइस हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके वैल्यू के बेसिस पे हम प्राइस सेट करेंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ही प्राइस हाई, ठीक है, जितनी कम वैल्यू उतना ही प्राइस कम, ठीक है, उसी के बेसिस पे प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। ये हो गया हमारा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश होता है हमारा प्राइसिंग मेथड। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। पहले हमने पढ़ लिया मेथड, अब देखेंगे इसके स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपनाएंगे प्राइस डिसाइड करने की, ठीक है, उसे देखेंगे। चलो